मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में किस प्रेशर में, किस रीज़न की वजह से, किसकी धमकियों की वजह से वोट दिया, वो ख़बर सामने आ गई है। उसके हवाले से आपको अपडेट करूँगा। उसके अलावा एमडी केट में एफआईए ने स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक लेटर जारी किया है जिसमें क्लियरली स्टूडेंट्स को धमकी दी गई है। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज़, हाजिम भंगवार असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको सब लोग जानते थे, उसको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। उसे क्यों हटाया गया है, उससे क्यों जो है ओहदा छीना गया है? एक कॉम्पिटेंट बंदा जिसने अपनी कमीशन क्लियर की, उसको पोस्टिंग दी गई, वो अपना कारकर्दगी दिखा रहा था और कानूनी तौर के ऊपर काम कर रहा था। एक कोर्ट ऑर्डर के ऊपर उसने एक्शन लिया, एक कानूनी इक़दाम उठाया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और अल्टीमेटली उसे ओहदे से हटा दिया गया। नाज़रीन, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहले आते हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात क्लियर कर दी है कि मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इसलिए वोट दिया क्योंकि अगर वो वोट ना देते तो अल्टीमेटली हुकूमत ने जिन लोगों को उठाया हुआ था, हुकूमत ने जिन लोगों को अगवा किया हुआ था, हुकूमत ने जिन लोगों ने अपनी गिरफ्त में यरगमाल बना के रखा हुआ था, जिन लोगों को ब्लैकमेल करके, जिन लोगों को प्रेशर डाल के, जिन लोगों को पैसे दे के ख़रीदा हुआ था, तो हुकूमत अपने तौर के ऊपर नंबर पूरे कर चुकी थी। मौलाना साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब वोट नहीं करते, अब मौलाना साहब के वोट करने से फ़ायदा क्या हुआ? मौलाना साहब के वोट करने से ये फ़ायदा हुआ कि कुछ ऐसी शिकें थी इस आईनी तरमीम में जिनको रिमूव करवाया मौलाना साहब ने वोट देने के एवज। इसका मतलब ये है कि कंसेंसस उन्होंने खुशी से नहीं किया इसके ऊपर, बल्कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इसका मतलब ये है कि कंसेंसस उन्होंने खुशी से नहीं किया इसके ऊपर, बल्कि कंसेंसस उनसे करवाया गया। उन्हें भी ऑब्वियसली अपने पत्ते दिखाए गए होंगे कि भाई हमारे पास इतने इतने लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं आते तो हम इस तरह से अपनी आईनी तरमीम पास करवा देंगे। फिर जो जो पॉइंट्स की तरमीमें आप हमसे करवा रहे हैं, जो फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आईनी तरमीम थी, वो भी बड़ी एक चीज़ है। इसमें मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि मौलाना साहब को ज़िद नहीं की, मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए और पूरे मामले के ऊपर मौलाना साहब को समझ बूझ कर इस्तेमाल भी किया और मौलाना साहब ने उनके साथ पॉलिटिकली हुकूमत के साथ बहुत अच्छे से डील किया और वो जो पॉइंट्स माइनस करवाने थे वो मौलाना साहब ने तरीके से माइनस करवाया। तो मिलिट्री कोर्ट्स का पॉइंट है, उसमें जजेस के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से पॉइंट है, काजी फायद ईसा साहब के हवाले से एक पॉइंट था कि उनको जो है कंटिन्यू किया जाए, और भी कुछ सख्त पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर मौलाना साहब ने स्टैंड लिया और अल्टीमेटली फिर हमें पता है कि 26वीं आईनी तरमीम पास हुई मौलाना साहब के एग्रीमेंट के साथ। तो ये मामला था जिसकी वजह से मौलाना साहब ने वोट दिया। अदरवाइज़ वो ना भी देते तो वो ज़बरदस्ती, जिस तरह आपको पता है कि करवाई जाती हैं यहाँ पे चीज़ें, किस तरह से कानून पास करवाए जाते हैं, तरमीमें करवाई जाती हैं, उस तरह से करवा दी जाती। अब हम आते हैं एमडी केट के हवाले से। एमडी केट में एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये हुई है कि एफआईए ने एक लेटर जारी किया है। आपको पता है कि एमडी केट वाले मामले में पिछले साल भी यही हुआ था कि जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था मेडिकल स्टूडेंट्स का, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हुई सिंध में। फिर इस दफ़ा भी यही हुआ कि ये मालूम हुआ कि एमडी केट का जो पर्चा है वो लीक हो गया, वो कोर्ट में अब साबित हो गया। कोर्ट में साबित होने के बाद एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोर्ट ने उनको अहकामात जारी किए हैं। अब एफआईए ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर में ये लिखा है कि स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी हाई परसेंटेज उठाई है
सर्टेन परसेंटेज वाले लोगों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो वो लोग हाजिर हो हमारे पास, उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनको हाजिर करवाएंगे। अब उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि अगर तो ये लोग एफआईए के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश नहीं होते तो क्या होगा। तो एफआईए ये तसव्वुर करेगी कि उन्होंने उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये सोचें कि एफआईए अपना प्रोसेस कर रही है, ऑब्वियसली एक तरीक़ेकार है, वो उन्होंने फॉलो करना है, लेकिन एक चीज़ ख़तरनाक है इसमें। वो चीज़ ये है कि जिन लोगों को नोटिस सर्व किया जा रहा है वो 17 और 18 साल के बच्चे हैं। 17 और 18 साल के बच्चों को ये नोटिस सर्व करना कि अगर आप पेश नहीं होते तो आपके ख़िलाफ़ एफआईए कानूनी कार्रवाई करेगा। एफआईए जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सहाफ़ी डरते हैं, उनसे बच्चों को डराया जा रहा है। तो बहरहाल ये मुझे बड़ी शॉकिंग एक चीज़ लगी, बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ लगी कि यार एक इतना बड़ा इदारा होके वो बच्चों को किस तरीके से थ्रेट कर रहा है। बहरहाल मेरी ये इल्तिजा है, अगर कोई भी एफआईए का बंदा, हुकूमती शख्स अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरे खुदा के वास्ते मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों को कम से कम इस तरह ना डराएं, उनके पेरेंट्स को नोटिस सर्व करें, वो हाज़िरी दें, वो बताएंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे, आप बोलें आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी अगर आपने अपने बच्चे को लेकर हाज़िर नहीं हुए। आप 17-18 साल के बच्चे, कोई हो सकता है 16 साल का बच्चा भी हो, उसको आप इस तरह थ्रेट कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पॉइंट को रिवाइज़ करना होगा, एफआईए को देखना होगा कि किस तरह से इस पॉइंट को एडजस्ट किया जाता है, और शायद नोटिस को अगेन निकालना पड़े, या जिस तरह भी उन्होंने एड्रेस करना है एड्रेस करें, लेकिन ये थ्रेट वाली जो चीज़ है ना, इसको ख़त्म करना होगा। अब मैं आता हूँ आखिरी पॉइंट के ऊपर कि एमडी कैट वाला मामला। एमडी कैट में बल्कि एमडी कैट वाला मामला हो गया, अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, हाजिम भंगवार। हाजिम भंगवार एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनको पूरे पाकिस्तान ने सराहा उनके काम की वजह से, उनके स्टाइल, उनकी म्यूज़िक, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके मामलात और उनकी सारी चीज़ों की वजह से तो वो ऑब्वियसली वायरल हुए। वो एक अलग चीज़ है, उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी, लोग मीडिया इतनी फ्रेंडली थे वो, तो उनको उस तरह से अट्रैक्ट किया लोगों को उन्होंने। लेकिन उनकी कारकर्दगी, उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो पोस्टेड रहे वहाँ पे उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बेहतर किया, डेवलपमेंट के काम करवाए, स्पोर्ट्स एरियाज बनवाए, मुख्तलिफ बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया, कैलीग्राफी करवाई, मल्टीपल काम करवाए। लेकिन अब पता चला है कि उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? ओहदे से हटाने का एक रीज़न है कि कमिश्नर के अंडर में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जिनको ऑफिशियली जो है जगह दी जाती है, रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, और जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, तो फिर उनको वही जो क्वार्टर्स हैं वो किसी और को अलॉट किए जाते हैं। तो जब एक जो अलॉटी था उनके टाइमिंग्स ख़त्म हो गई और कानूनी तौर पे दूसरे अलॉटी को वो अलॉट हो गई, फिर वो कोर्ट में गया कि भाई मुझे ये इसकी पोजीशन नहीं मिल रही, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए कि भाई इस बंदे को, जिसको कानूनी तौर के ऊपर, सरकारी तौर के ऊपर अलॉट किया गया है, उसको आप सरकारी तौर के ऊपर ये चीज़ दिलवाएं। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, हाजिम भंगवार साहब ने नोटिस जारी किए और उस बंदे को वार्निंग देके वहाँ से जगह खाली करने का नोटिस दिया। ये उनका कसूर हो गया कि उन्होंने अदालत के कहने के ऊपर, अदालती हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की और जिसका जो हक था उसको दिलवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये हमारे मुल्क के हाल है। बहरहाल नाज़रीन, मेरी वीडियो का जो है वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।